प्रॉब्लम क्या है? जो चीज एग्जिस्ट करती है उसे उसकी एग्जिस्टेंस माननी नहीं है। राम एग्जिस्ट करते थे, उनकी भूमि एग्जिस्ट करती थी, उस चीज की एग्जिस्टेंस माननी नहीं है। और मतलब उस पे उल्टा सवाल कर देना। और जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, बाबर अकबर ये बाहर के देशों से आए हुए 2 कौड़ी का आदमी हमारे देश को तहस नहस करने की बात करते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस माननी है, उसकी एग्जिस्टेंस माननी है। उसके बाद ये इन्होंने कहा कि हिंदू जो है वो 4 वर्गों में बांटे गए हैं। इसका कारण आपको पता है? भगवत गीता का एक श्लोक है, चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म चारों वर्गों का। अगर मैं मेरे काम शूद्र वाले हैं तो मैं ब्राह्मण नहीं कहलाऊंगा। अगर मैं असलियत में ब्राह्मण हूं, पैदा ब्राह्मण हूं और काम शूद्र वाले हैं तो मैं शूद्र हूं। और अगर आपके कर्म ब्राह्मण वाले और आप शूद्र हैं तो आप ब्राह्मण माने जाएंगे। जी जी जी, क्या क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये ऐसे नौजवान, क्या नाम है आपका? सुने, नीतीश नीतीश ठाकुर। देखो युवाओं, सीखो, ये है भारत का भविष्य, जो मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक एजुकेशन को, वो भी गीता को, वो भी सबसे पुरातन ग्रंथ के ज्ञान को साथ में लेके चलता है। ये लोग जो बांटते हैं ना कि ये उपवर्ग है, ये छोटे लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, ये है गीता का ज्ञान। इसको कहते हैं वर्ण व्यवस्था। और फिर कहूंगा, दलित को पुजारी बनवा दीजिए। सुनिए, अरे आप भी तो इसी से आते हैं। एक मिनट सुनिए ना, सुनिए। बना दीजिए। रे आप छेड़ दिया है, अब सुनना पड़ेगा। अब सुनो, अब मेरी बात सुनो, सुनिए। नहीं परेशान नहीं, 2 महात्मा बैठे हैं, छेड़ दिया है आपने। अरे मौलाना, अरे हाथ जोड़, हम आपको भी पुजारी बनवा सकते हैं। बनने को आप तैयार तो हो? आप बनो, हम आपको पुजारी बनाते हैं। आप बनाइए, चोटी रखाओ, करवाइए, टोपी उतारो, चोटी एक नहीं मेरी बात सुनिए। करवा दीजिए। सुनिए, हम क्या कह रहे हैं? अनुराग जी ने पुजारी बनने की बात कही है। अनुराग जी पार्टी छोड़े, हम आज ही इनको पुजारी बनाएंगे, अभी बनाएंगे। अभी पार्टी छोड़ो, पुजारी बनो। पार्टी छोड़ो, तैयार हो पुजारी बनने के लिए? अनुराग जी चलिए, आइए। अरे आइए ना, अरे पुजारी बनिए, पुजारी बना रहे। मैंने उनसे ठीक है, पुजारी बनना चाहिए ना। मैंने देवकीनंदन ठाकुर जी ने अभी अरे रुकिए, अभी आ जाइए, ले जाइए। अरे यही इस्तीफा करिए, अभी आ जाइए, इस्तीफा करिए सर, आइए। हाँ चलो। मैं तो ये कहाँ छेड़ दिया आप? बोला ना, मैंने तो प्रभु आपको बोला, आपको तो मैंने बोला नहीं आप आइए राजनीति ज्वाइन कर लीजिए। अरे मैं कह रहा हूँ राजनीति कर लीजिए, आइए राजनीति कर लीजिए। मैंने बोला दलित पुजारी बना दीजिए तो आप मेरे ऊपर भाग गए। मेरी बात सुनिए, बोलिए बनाएंगे, बोलिए बनाएंगे, बोलिए बनाएंगे, बोलिए बनाएंगे, ना बोल दीजिए बनाएंगे। पुजारी बनेगा, बोल दीजिए हमारे, मैंने कहा साधु की कोई जाति नहीं, फिर भी जो जन्म से कहीं ना कहीं दलित थे। 45 महामंडल रहे, कान खोल के सुनिए। 45 सर बनवा दीजिए, हमारे के साथ बोल रहा हूँ। ऐसी बात कर रहे हैं अनुराग जी, ऐसी बात क्या बात है? अयोध्या में सबरी के बेर। अरे भैया एक मिनट सुनो। मेरा सवाल यहाँ पे बैठे सभी से, आप सभी से, कि हमारे देश की स्थिति क्या इतनी बिगड़ गई है कि हम आज भी शिक्षा, रोजगार जैसी बातों के मुद्दे को हटाकर हम आज भी हिंदू और मुस्लिम की बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है। हर 15-20 दिन बाद आप लोग ऐसी डिबेट लेकर आते हैं जिसमें हिंदू और मुस्लिम की बात होती है और जनता को भटकाया जाता है। अब रोजगार पे बात करेंगे। एक सेकंड, अनुराग रोजगार पे बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं। एक सेकंड, सारा कुछ आपको सबका भाव बता देता हूँ। और देखिए अनुराग, देखिए रकस क्रिएट करना मकसद नहीं है। एक सेकंड, देखिए मेरा निवेदन है, रकस क्रिएट नहीं करना, हमें चर्चा करनी है। क्योंकि रोजगार और बेरोजगारी की बात हुई तो मैं कहना चाहता हूं इस देश के अंदर रोजगार और बेरोजगारी का मुद्दा कितना पुराना है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं मैं। रोटी और कपड़ा मकान एक पिक्चर आई थी आज से 40 साल पहले। एक फिल्म आई थी, एक सेकंड, अनुराग शांति, ऑडियो डाउन है आपका। और दूसरी फिल्म एक आई थी मेरे अपने, जिसमें आपने बड़ा फेमस डायलॉग है, शत्रुघ्न सिन्हा होते थे और वो विनोद खन्ना के घर जाते हैं, उनकी मां को बोलते हैं कि जाइए बता देना छेनू आया था। बड़ी पुरानी पिक्चर है, वो बेरोजगारी पे थी। तो महंगाई और बेरोजगारी इस देश में उतनी पुरानी समस्या है जितना देश है पुराना, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर दौर में बात होती है, हर दौर में बात होगी। और आपने जो बोला, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं ये कहना चाहता हूं, हां इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान
हो रहा है, इस देश के अंदर हो रहा है, आपने जैसा बोला हो रहा है। लेकिन 1947 के अंदर किसने हिंदू मुसलमान किया था जब देश का बंटवारा हुआ था? 1990 में जब कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर से निकाला गया था, मस्जिद से आह्वान हुआ था, तो किसने हिंदू मुसलमान किया था? और तो और मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे आपके कार्यकाल में, किसने हिंदू मुसलमान किया था? भागलपुर दंगे हुए थे, किसने हिंदू मुसलमान किया था? गोधरा में ट्रेन जलाई गई थी, किसने हिंदू मुसलमान किया था? पॉइंट मैं इस बच्ची के प्रश्न का उत्तर बड़ी शालीनता से, बड़ी ईमानदारी से देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे जाना भी है सिर्फ 10 सेकंड में। बेटा, ये मुद्दा है ज्ञानवापी का। हम लोग हैं धर्माचार्य, और हम धर्म की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हम तुम्हें धर्म की बात नहीं, सुनो, मैं पूरा जवाब दूंगा। अगर हम धर्म की बात नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? सिर्फ क्या कहते हैं, जानवरों की तरह हम जिंदगी नहीं जी सकते जब तक अपने आराध्य की पूजा नहीं करेंगे और आध्यात्मिक डेवलपमेंट नहीं होगा। सिर्फ डीजल पेट्रोल पे, नींबू पे चर्चा करते रहेंगे और हमारे आराध्य का मंदिर टूटा पड़ा रहे, उसकी बेअदबी होती रहे और हम डीजल पेट्रोल और ब्रिज बनाते रहे, ऐसा नहीं हो सकता। जय भगवान गोयल। प्रभु, हमारे जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वो हमारी धरोहर हैं, वो हमारी आराध्य शक्ति हैं। वहां पुण्य मंदिर का निर्माण होगा तो हमारे देव जो हैं वो शक्ति देंगे। हमारा हिंदुस्तान हमारा विश्व गुरु बनेगा और पूरी दुनिया को जीने और चलने का रास्ता दिखाएगा। जी 30 सेकंड। धर्म, मजहब, रिलीजन मोहब्बत के लिए है। अगर इसके जरिए नफरत बांटी ही आए तो वो मजहब हो ही नहीं सकता, धर्म हो ही नहीं सकता है। गूगल करिए और आप ये पता लगाइए, जिसको आप कह रहे हैं आक्रांता बाहर से आया, औरंगजेब आक्रांता था कि नहीं था? नहीं, मैं बता रहा हूं ना आपको। औरंगजेब हिंदुस्तान में पैदा हुआ, उसका बाप जो है शाहजहां हिंदुस्तान में पैदा हुआ, उसका बाप जो है जहांगीर हिंदुस्तान में पैदा हुआ, उसका परदादा अकबर हिंदुस्तान में पैदा हुआ। अब क्या करेगा यहाँ औरंगजेब? उसके राज में, औरंगजेब के राज में हिंदुस्तान की जीडीपी 24% थी। देश की जीडीपी 24% थी। कोई भूखा नहीं था। तो औरंगजेब का राज बढ़िया था। अब आप बताइए, औरंगजेब की जब वकालत होगी तो कैसे होगा? दुनिया की थी। मैं कहता हूं कि अगर मुगलों से नफरत है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, ताजमहल गिरा दो, कुतुब मीनार गिरा दो, हम आपके साथ हैं। गिरा दो, हम आपके साथ हैं। गिरा दो। देखिए, ये सब कुछ सुनिए। अरे स्वामी जी सुन लीजिए, देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा। भारतीय जनता पार्टी कितना भी मुद्दा घुमा ले, असली अब संविधान और न्यायपालिका दे, असली मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, जिससे आपका ध्यान भटका रही है, युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है। उनका ध्यान भटकाने के लिए ये सब रचते हैं कहानी। इनको कुछ करना नहीं है, ये इसको जिंदा रखेंगे क्योंकि उनको वोट चाहिए और कुछ नहीं। जी मैं एक सेकंड देवकीनंदन जी और फिर आप। क्या है, हमने कहा था कि हम काशी, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ, परंतु कोर्ट के आधार पर, संविधान के आधार पर। जो कोर्ट निर्णय करेगा हम उसको मानेंगे, साक्ष्य के आधार पर। ठीक। अक्षर से देवकीनंदन जी, लास्ट वर्ड। जी। देखिए, पहले भी क्या है, सीधी सी बात है, बातों को घुमाना नहीं चाहिए। मौलवी जी की बात हमको बहुत अच्छी लगी कि संविधान की बात मानेंगे और कोर्ट की बात भी वो मानेंगे। हम भी भाईचारे के साथ रहना चाहते, पर अकेले चारा बनकर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। हम भाई हैं तो भाई का अधिकार नहीं, भाई हैं, हम बड़े भाई हैं, तो हमें हमारी आस्था का भी ध्यान इन लोग रखें और ये काशी, मथुरा और इनको देना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट का ही कानून मानना है और इनका अगर ये इंटरप्रिटेशन है कि हम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, तो फिर उसके बाद इस देश के राजनेता जो डिसाइड करेंगे उसको मानेंगे क्या? सीए का माना इन्होंने, फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर जी, माइक मत उतारिए। ये कह रहे हैं पब्लिक, कुछ सुनाना तो पड़ेगा मुझे कुछ। हाँ बिल्कुल, ऐसे नहीं जा सकते। अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा, यही है हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, काशी, मथुरा। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आपने देखा इस कार्यक्रम को। नमस्कार। सवाल आपका सवाल क्या? मैं आपके पास भी आता हूँ। विरोध कौन कर रहा था?